ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है 8 नंबर क्वेश्चन। हम लोगों ने टोटल क्वेश्चंस को कवर करते हुए एक क्वेश्चन के ऊपर आए हैं और बहुत ही आसानी भाषा में हम लोग कवर किए हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे उनको, अगर ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे उनमें अगर तुम्हें डाउट लगे तो तुम वीडियो जो है लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम डायरेक्ट लिंक से भी आ सकते हो या फिर चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी आ सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम लोग आए तो हमें इसके लिए फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। फिगर देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या कह रहा है। तो आप पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है। मान लो जैसे ये फिगर तो पूरा बना दिया है, हम लोग यहाँ पे इसका रफ स्केच बनाकर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। हमें बोला गया है कि ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये मान लेते हैं हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और सी जो है हमारा राइट एंगल पे है, यानी 90 डिग्री का है। ये बात हमें बोला है यहाँ तक। पर एम जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का। यहाँ का जो है मिड पॉइंट तो होगा, तो इसका नेमिंग कर दिया है एम। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर हम लोग एम को और आगे बढ़ाते हैं तो डी पॉइंट को टच करेगा और इस तरीके से होगा कि डीएम जो होगा हमारा सीएम के इक्वल होगा। ये जो लेंथ है ये हमारा इसके इक्वल है। समझ में आया। और एम जब मिड पॉइंट है तो ये लेंथ भी इसके इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो जरा, इसको कह रहा है कि ये जो मिड पॉइंट हमारा एम है इसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ऐसे ले जाएंगे और आगे ऐसे ले गया हम लोगों ने, मान लिया यहाँ तक ले आके छोड़ दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि तुमने देख लिया कि क्या हो रहा है। अब कह रहा है कि पॉइंट डी जो है वो हम लोग बी को ज्वाइन करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा ये वाला पॉइंट ये हमारा डी था, तो इसे हम लोग यहाँ से यहाँ जोड़ा देंगे। तो अब इसे ज्वाइन कराते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसे इस तरीके से ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो नेमिंग आ रहा है ये हमारा डी आ रहा है। ठीक है, यही जस्ट फिगर तुम्हारा जो है ये वाला फिगर ये यहाँ पे दिया हुआ है। बस इसमें हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाए हैं ताकि तुम्हें क्वेश्चन जो है उसका क्लियर व्यू मिल सके। क्वेश्चन को तुम किस तरीके से समझ रहे हो उसे तुम्हें मैं समझा सकूँ। ठीक है, और इसे अब हम लोग क्लियर करेंगे और इसी फिगर के ऊपर समझेंगे बातों को कि क्या कह रहा है। तो इसे हम लोगों ने यहाँ से क्लियर कर लिया। देखो क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गया कि क्या कह रहा है। कह रहा है पहला नंबर प्रूव करने के लिए कि हमें करना है कि ए एम सी ये वाला जो है ए एम सी ये वाला ट्राइंगल हमारा बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे होगा। हमें यहाँ पे बताया गया है कि एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, यानी ये लेंथ इसके इक्वल मालूम चल गया। और इसको इस तरीके से बढ़ाया गया है कि डीएम जो है हमारा सीएम के इक्वल दिया हुआ है। तो साइड तो तुम्हें मालूम चल गया। अब देखो साइड और साइड तुम्हें मालूम चल गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम में दो साइड से रिलेटेड पढ़ा था कि अगर दो बार साइड दिया रहे तो एक और साइड हमें मिल जाए तो उसे हम लोग साइड 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 से कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। या फिर साइड साइड के अंदर यानी इंक्लूडिंग में कोई एंगल मिल जाए तो साइड एंगल साइड से हम लोग कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस केस में तो कोई और साइड मिलेगा नहीं, ये वाला वैल्यू हमें बताया नहीं गया है कि इक्वल है। तो इस केस में हमें एंगल लेना पड़ेगा और एंगल भी वैसा जो इंक्लूडिंग में हो इसके बीच में, यानी ये वाला लेंथ ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल अब कैसे इक्वल करें, तो ये दोनों जो एंगल होगा ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन तुमने देख लिया। अब इसे लिख के और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले गिवन। तो यहाँ पे तुम लोग जो है गिवन लिख लो। यहाँ से हम लोग इसे क्लियर करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक मिनट गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं गिवन। ये हमारा गिवन में दिया हुआ है कि ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा और ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा। तो तुम बोलो कि मिड पॉइंट ऑफ किसके, तो ए बी के। तो ए बी लिख लिया। अब यहाँ लिखो दैट इज, इसका मतलब हुआ कि ए एम जो होगा वो हमारा बी एम के इक्वल होगा। ये वैल्यू हमारा बोल दिया क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो ये तो मालूम चल गया और आगे कह रहा है कि डी एम जो होगा वो उसका लेंथ हमारा सी एम के इक्वल है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो तुम। और इतना ही हमें बताया गया। आगे कह रहा है कि हमें प्रूफ करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रूफ देखो क्या कर सकते हैं। हम लोग दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। हमें ट्राइंगल बोला गया है ए एम सी लेने को और ट्राइंगल बी एम सॉरी हाँ बी एम डी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ए एम जो है बी एम के इक्वल लिख देंगे। और ये वैल्यू हमारा किसके इक्वल आएगा, क्यों आएगा इक्वल, क्योंकि गिवन में दिया हुआ है बी एम, रीजन यहाँ गिवन लिख दिया हम लोगों ने। अब अगला वैल्यू देखो, ये वैल्यू हम लोग डीएम जो है वो हम लोग कर देंगे सी एम के इक्वल और ये भी वैल्यू हमारा गिवन हो जाएगा। समझ में आया। और अगला देखो यहाँ पे एंगल ए एम बी जो होगा सॉरी ए एम सी जो होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो ए एम सी जो होगा वो हमारा बी एम डी के इक्वल हो जाएगा। ये वाला हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। तो ये वैल्यू हम लोगों ने ए बी एम डी इज इक्वल टू ए एम सी कर दिया। ये वैल्यू हमें क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब चूंकि हम लोगों ने साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी दिखा दिया है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारा ए एम सी है वो हमारा इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल बी एम डी के। ये हम लोगों ने देख लिया किस प्रॉपर्टी से, तो ये हमारा है साइड एंगल साइड से। तो ये हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है। हमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चारों जो है बहुत ही आसान है, केवल समझने तक की देरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये जो लेंथ है हमारा ये वाला यहाँ तक का, इसे हमें कितना प्रूव करना है।
हमें 90 डिग्री यानी राइट एंगल प्रूव करना है। सबसे पहले इस फिगर को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना फिगर जहाँ जहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये फिगर को जरा ध्यान से देखो। ये तुम्हें बताया गया है कि जो राइट एंगल हमारा पड़ रहा है वो सी पे पड़ रहा है, और ये जो ट्राइंगल है इसमें हमें पूछा गया है कि ये वाला जो वैल्यू होगा हमारा बी पे बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तुमने अभी जो प्रूव किया ये वाला, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा नीचे ला लेंगे। ये फिगर को तुम अब क्या कर सकते हो, अ, देखो यहाँ पे ये ए एम सी बी एम डी, ये जो तुमने ये वाला और ये वाला ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, इससे तुम कह सकते हो कि जो एंगल ये है वो एंगल ये हमारा प्रूफ हो जा रहा है सी पी सी टी से। तो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसमें, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी, एंगल डी बी और एम, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं इसके इक्वल, तो हमें बी डी एम देखना पड़ेगा, तो हमें बी डी एम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग इसे क्लियर करेंगे, और एक मिनट क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बी डी सॉरी डी, और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा बी डी एम। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसे क्लियर करेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल बी डी एम जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, तो एंगल एम सी ए के इक्वल, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, एम सी ए ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये तुम्हें मालूम चल गया सीपीसीटी से इक्वल। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जब ये बात मालूम कर लिया, तो ये जो वैल्यू होगा वो हमारा इक्वल होगा किसके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के भी, चूंकि ये वैल्यू हमारा इक्वल है तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा कि हमारा जो ट्राइंगल सॉरी जो हमारा लाइन है इधर और इधर वाला, यानी ये जो हमारा लाइन है कौन सा, ये बी है ये डी था, और ये हमारा सी था और ये हमारा ए था, ठीक है। तो ये हमारा दोनों जो है लाइन ये हमारा दोनों पैरेलल हो जाएगा। सो डी बी जो है वो हमारा पैरेलल हो जाएगा ए सी के इक्वल, ए सी के पैरेलल, समझ में आ गया। जब जब हमें ये पैरेलल मालूम चल गया तो इन दोनों कोई के बनने वाला एंगल जो होगा, दोनों कोई के जो हमारा सम होगा वो हमारा सप्लीमेंट्री होगा, यानी हमारा जो एंगल का मेजरमेंट जोड़ेंगे तो वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। और ये जो एंगल होगा ये हमारा को इंटीरियर एंगल होगा जो जिसका सम हमें 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो समझ गए होंगे। तो ये वैल्यू अगर हमें 90 डिग्री मालूम है तो ये वैल्यू भी तुम्हें 90 डिग्री मालूम चल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ से हम लोग इसे क्लियर करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या के ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ जगह जो है बना लिया यहाँ से क्लियर करके। अब देखो अगर तुम्हें पिछले मतलब जो भी अभी हम लोगों ने इरेज किया उसे देखना था तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके तुम देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डी बी सी ये वाला जो हमें ट्राइंगल देखने को मिल रहा है ये हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी बी के इक्वल। ये वाला जो ट्राइंगल है ये तो इसके हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, इसके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने अभी प्रूव किया कि ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। अब देखो ये वाला साइड तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, और देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया हमारा इक्वल, और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि हमारा वैल्यू जो मालूम था हमें उस अनुसार से हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने देखा था उसके अनुसार हम लोग लिख सकते थे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ये वैल्यू कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो इसमें हम लोग क्या कह सकते थे कि ये वाला साइड इसके इक्वल आएगा। तो बाई सिटी से पहले ही मैं ये लिख लिया था, लिख लेना होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हें मालूम चल जाएगा इक्वल, तो इस केस में थर्ड नंबर को प्रूव करने में तुम्हें ईजी होगा। तो ये अब हमें मालूम चल गया इक्वल है इसके, तो ये साइड हमें मालूम चल गया, एंगल हमें मालूम चल गया, ये भी साइड हमें मालूम चल गया। तो एंगल साइड एंगल से हमारा तीसरा जो ट्राइंगल है वो भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा ना कि लिख कर दिखाना पड़ेगा। और जरा लिख के ही देख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हें इन ट्राइंगल लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। अब यहाँ पे तुम लिखो ए बी जो ए सी जो होगा वो हमारा बी डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख लेना प्रूफ डेबव, ठीक है। हम लोगों ने जो पहला नंबर क्वेश्चन प्रूव किया था उसमें हम लोग सीपीसीटी से निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है एंगल डी बी सी जो होगा वो हमारा एंगल हो जाएगा इक्वल ए सी बी के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ईच जो है दोनों जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से तुम्हें साइड एंगल मालूम चल गया, बीसी जो होगा वो तुम्हारा बीसी के इक्वल हो जाएगा। ये हम लोगों ने कॉमन कर लिया, ठीक है, दोनों में कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो इसलिए ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट देयरफॉर करके जो ट्राइंगल हमारा डी बी सी देखने को मिलेगा वो हमारा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए सी बी के इक्वल। ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने साइड एंगल और साइड देखा था तो ये वैल्यू साइड एंगल और साइड हो जाएगा, ये बाई एस थ्योरम से हो गया। अब यहाँ पे तुमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे सॉल्व कर लिया है। अब बहुत ही आसानी से जो है तुम्हारा वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ गया है। क्यों निकल कर आ गया है, अब देखो बहुत ही आसानी से तुम कह सकते हो कि जो ये वैल्यू होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है सी एम, ये वाला जो लेंथ होगा हमारा
हाफ होगा इस वाले लेंथ के। तो तुमने जब ये वाला ट्राइंगल प्रूव कर दिया दोनों की, ये वाला वैल्यू हमारा ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि जो सी डी का लेंथ होगा वो इक्वल होगा ए बी के लेंथ के। ये टोटल जो लेंथ होगा वो हमारा ये टोटल लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, हमें बताना है हाफ इसका रहने देना है और सी डी को चेंज कर देना है। तो दोनों में जो है पहले समझे ना ये कहाँ से आया, देखो ये लेंथ तो इक्वल होगा। अब ये दो लेंथ इक्वल होगा और ये दो लेंथ भी अगर लेते हैं तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है सी और डी को, यहाँ लिया है ए और बी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें ए बी बाई 2 देखने को मिलेगा और ये वैल्यू सी डी बाई 2 देखने को मिलेगा। अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू इसके इक्वल हमें मालूम है, तो इसे हम लोग सी डी को जो है हम लोग 2 सी एम यहाँ पे बोला है तो 2 CM लिख सकते हैं। 2 CM सी डी की जगह पे केवल लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 रहेगा ही, तो ये वैल्यू हमारा ए बी बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू इसके कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि सी एम जो होगा हमारा, यहाँ पे सी एम जो होगा हमारा वो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। और ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ पे प्रूव कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन तुमने देख लिया। और आगे जितने भी एक्सरसाइज है उन सभी कोई के ऊपर वीडियोस भी बन चुके हैं, तुम चैनल पे जाकर देख सकते हो। फिलहाल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले